हेलो एवरीवन्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 50 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न एमसीक्यू टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे जो पॉलिटी का संविधान सभा को लेके है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में हम बार बार पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार किसका था? जो सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार आया था सन हेनरी मैन को आया था। ये ब्रिटेन के थे। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा में सभा निर्णय किस आधार पर लिए गए? जो संविधान सभा की में जो सभा निर्णय लिए जाते हैं वो किस आधार पर लिए गए? एकता और अखंडता के आधार पर, या बहुमत के आधार पर, या सर्वसम्मति के आधार पर, या सहमति और समायोजना के आधार पर? जो सभा निर्णय था वो सहमति और समायोजना के आधार पर लिए गए। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जो उद्देश्य प्रस्ताव थी वो किसने पेश किया संविधान सभा में? जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया उद्देश्य प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो भारतीय संविधान सभा की जो संघीय समिति था उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा, या गवर्नर जनरल द्वारा, या ब्रिटेन संसद द्वारा, या भारतीय संसद द्वारा? जो संविधान थी, भारत की जो संविधान थी उसको अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। जो संविधान सभा हुई थी उसी के तहत अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? जो संविधान सभा की विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? मोतीलाल नेहरू, या MN राय, या महात्मा गांधी, या बाल गंगाधर तिलक? तो MN राय के द्वारा संविधान सभा की विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? जो संविधान थी उसको मूर्त रूप किसने प्रदान किया? MN राय ने, या जवाहरलाल नेहरू ने, या महात्मा गांधी ने, या सरदार पटेल ने? जो संविधान को जो मूर्त रूप प्रदान किए जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान का सभा का गठन होगा? जो 1942 थी उसमें क्रिप्स जो योजना हुई थी उसी के तहत स्वीकार किया गया था कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा गठन होगी। लेकिन उसने स्वीकार करने के बाद एक शर्त रखी थी, तो उस शर्त को नहीं माने और उस योजना के तहत नहीं हुआ। उसके बाद जो कैबिनेट मिशन आया था उसी के तहत संविधान सभा का गठन हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 को किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? जो 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत की गई थी संविधान सभा की गठन की मांग। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? जो भारत की संविधान सभा गठित हुई उसका आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कैबिनेट मिशन प्लान, या भारतीय संविधान स्वतंत्र अधिनियम 1947, या इसमें से कोई नहीं?
जो भारत की संविधान सभा गठित हुई उसका आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1940। इसी के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई अधिवेशन में रखी गई? जो 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो अधिवेशन हुई थी, कहाँ पे हुई थी और वहाँ पे संविधान सभा के गठन को लेके मांग किया गया था। फैजपुर अधिवेशन हुई थी, उसी फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित था? जो प्रस्तावित मूल संविधान थी उसमें कुल सदस्य जो थे 389 थे। उन सारे सदस्यों 389 में किस प्रतिनिधि को किस में रखने की निश्चित हुई थी? ए ब्रिटिश प्रांतों के लिए 292 प्रतिनिधि, विदेशी रियासतों के लिए 93 प्रतिनिधि, या सी मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के लिए 4 प्रतिनिधि, या उपयुक्त सभी। जो निश्चित हुआ था वो उपयुक्त सभी के लिए निश्चित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो संविधान सभा जो थी, प्रथम संविधान सभा की अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने उसकी अध्यक्षता की थी। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 17। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? जो भारत की संविधान है उसका निर्माता किसे माना जाता है? भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? जो संविधान का जो पांडुलेखन समिति था उसका सदस्य कौन नहीं था? मोहम्मद सादुल्लाह, A.K. अय्यर, जवाहरलाल नेहरू या K.N. मुंशी। तो उसका अध्यक्ष कौन नहीं था? जवाहरलाल नेहरू उसके सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 19। भारत का संविधान लागू कब हुआ? जो भारत की संविधान थी वो लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान सभा में सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? जो संविधान सभा के जो सदस्य थे उनको किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों का विधानसभा, संघीय व्यवस्थापिका, उपायुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रांतों की विधानसभा संविधान सभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए। क्वेश्चन नंबर 21। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिकतम था? बंगाल, चेन्नई, मुंबई या संयुक्त प्रांत? तो संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिकतम था। क्वेश्चन नंबर 22। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? जो देशी रियासत थे, किस देशी रियासत से प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के प्रतिनिधि ने, देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 23। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था बंगाल से हुआ था, पश्चिम बंगाल से हुआ था। बाद में ये पश्चिम बंगाल पाकिस्तान के अंडर चला गया तो उनको फिर मुंबई प्रेसिडेंसी के लिए चुना गया। क्वेश्चन नंबर 24। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? जो मुस्लिम लीग थे उन लोगों ने किस कारण से संविधान सभा का बहिष्कार किया? ए मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहते थे इसलिए बहिष्कार किया, या मुस्लिम लीग का संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था इसलिए बहिष्कार किया, या सी
मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए बहिष्कार किया, या डी उपयुक्त सभी। तो जो मुस्लिम लीग थे वो मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए संविधान सभा का बहिष्कार किया। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था वो किस आधार पर हुआ था? समान अधिकार के आधार पर, सर्वसम्मति के आधार पर, या समिति मताधिकार के आधार पर, या वर्गीय मताधिकार के आधार पर? तो वर्गीय मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान को किसने बनाया? जो भारतीय संविधान था उसको किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया, या ब्रिटिश संसद ने बनाया, भारतीय संसद ने बनाया, या इनमें से कोई नहीं? जो संविधान थी भारत की वो संविधान सभा ने बनाया। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? जो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा इसके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? जो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्षता किसने की थी? मैंने पहले से ही बता चुकी, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन का जो अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। ये अस्थायी अध्यक्ष थे, स्थायी नहीं थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्वेश्चन नंबर 31, विधानसभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? मतलब अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 32, 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा का कौन सा बैठक हुआ था? 9 दिसंबर 1940 को प्रथम अधिवेशन हुआ था, वह प्रथम बैठक हुआ था, और 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ था, वह सेकंड बैठक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? जो संविधान सभा थी उसकी संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बेनेगल नरसिम्हा राव, BN राव। 34, क्वेश्चन नंबर 34, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे जंगवेंग कृपलानी। 35, क्वेश्चन नंबर, जिस संविधान सभा द्वारा भारत की संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? जिस संविधान सभा द्वारा भारत की संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्मित थे जो संविधान सभा का अधिनियम किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? 1940 को संविधान के लिए चुनाव संपन्न हुआ। क्वेश्चन नंबर 38, संविधान सभा के स्थापना कब हुई थी? जो संविधान सभा थी उसकी स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1940 को जो स्थापना हुई थी, और उसी दिन पहला बैठक हुआ था, पहला अधिवेशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचित होना था, इनमें से कांग्रेस की कितनी प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? जो 292 सदस्य थे उसमें 208
कांग्रेस के लिए, 73 मुस्लिम लीग के लिए और 15 अन्य सदस्यों के लिए। क्वेश्चन नंबर 40, संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब की गई? जो संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसकी गठन कब की गई? 29 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन नंबर 41, संविधान सभा पुनर्गठन में देशी रियासतों के लिए कितनी प्रतिनिधि थे? जो पुनर्गठन संविधान सभा हुआ था उसकी देशी रियासत के लिए कितनी प्रतिनिधि थे? 70 प्रतिनिधि थे। क्वेश्चन नंबर 42, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? जो संविधान को अच्छे से परखने के लिए, जानने के लिए संविधान सभा ने कितनी समिति नियुक्त की थी? संविधान सभा ने 13 समिति नियुक्त की थी। क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रीय झंडे के अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा ने कब ग्रहण किया था? जो राष्ट्रीय झंडा, जो राष्ट्रीय ध्वज था उसकी अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा ने कब ग्रहण किया था? जुलाई 1947 को। क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात या रेशियो क्या था? जो राष्ट्रीय ध्वज था उसका रेशियो क्या था? 3:2 राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात था। संविधान सभा को लेकर अंतिम बैठक कब हुआ था? जो संविधान सभा को लेकर अंतिम बैठक हुआ था, जो लास्ट बैठक हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46, संविधान का जनक किसे कहा जाता है? संविधान का जनक डॉक्टर BR अम्बेडकर व भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, आधुनिक मैन किसे कहा जाता है? आधुनिक मैन डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा था? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो किताब है या जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था वो G. ऑस्टिन ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 49, संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेस भारत किसने कहा है? ये BN राव, MN राव या राजेंद्र प्रसाद या G. ऑस्टिन? तो G. ऑस्टिन ने कहा है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा किया गया? जो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन था वो किसके द्वारा किया गया था? P. वेंकैया के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।